कुरुक्षेत्र के पीपली में रैली करने जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी की हर तरफ किरकिरी हो रही है। विपक्ष जहां सरकार को बैकफुट पर लाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता और सांसद अपने बयानों से ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाठीचार्ज का आदेश सरकार का था ही नहीं। पहले गृह मंत्री अनिल विज कह ही चुके हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और अब राज्यसभा सांसद कम से कम मान तो रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि लाठीचार्ज पुलिसकर्मियों ने किया। उनका मानना है कि ये एक षड्यंत्र था और सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठियां भाजने का काम शरारती तत्वों का है। जो हमने वीडियो क्लिप वहाँ पर देखी है, मैंने भी देखी है वीडियो क्लिप लाठीचार्ज की, उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो कि सादी वर्दी के अंदर और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के, सिर पर हेलमेट डाल के और किसानों के ऊपर लाठियाँ कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं मानता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगर इस किस्म के लोग वहाँ घुस गए तो भी उनको बहुत पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था और ऐसी बातों से चौकन्ना रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए पहले से षड्यंत्रकारी लोग तैयार होते हैं। जैसे दिल्ली में दंगे करवाए गए, उनके पीछे किन लोगों का हाथ मिला, ये सबके सामने है। ये जहाँ कहीं भी दंगे लोग भड़काते हैं तो भीड़ के अंदर इस किस्म का वो फ़ायदा उठाते हैं सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी चूक हुई है, तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि भाई वो चूक नहीं होनी चाहिए थी और किसानों को भी संयम से काम लेना चाहिए। नेशनल हाईवे को जाम करने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो सकती है जनता को। पता नहीं कौन आदमी कितना ज़रूरी काम से जा रहा हो या कोई गंभीर बीमारी का आदमी शिकार हो और वो उसको हॉस्पिटल में जाना हो, तो उसके लिए पुलिस को हल्का लाठी बल चार्ज करना भी पड़ जाता है। लेकिन कुल मिला के हमें परिस्थितियों में संयम और संवाद से ही सारा काम सुधरता है, मैं यही कहता हूँ। और एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग कितनी ज़्यादा? तो एमएसपी को इसमें कोई दूर किया ही नहीं गया है, एमएसपी के ऊपर ही खरीदा जाएगा। इसमें तो किसान को छूट दी गई है कि जहाँ पर उसको लगता है कि एमएसपी कम है और ओपन मार्केट में इसका रेट ज़्यादा है, तो किसान कहीं भी अपनी फसल को ले जाके बेच सकता है। इसमें जो अध्यादेश जो जारी किए गए हैं, इसमें किसान को कहीं भी घाटा नहीं है। ये विपक्ष ने पहले ही बरगलाने का काम किया है और अध्यादेश तो अध्यादेश है अभी इसके ऊपर सुझाव मांगे जा रहे हैं पूरे देश से। और जब लगेगा पूरे किसान वर्ग को कि हाँ, ये धाराएं जो भी हैं, जो संशोधन हैं, जो नए अध्यादेश हैं किसान के हित में, तो वो सरकार संसद में पास करेगी। अगर फिर भी अगर कोई किसान संगठन को कोई एतराज होगा तो उसमें अमेंडमेंट। बहरहाल ये लाठीचार्ज चाहे पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया हो या फिर शरारती तत्वों द्वारा, इसमें नुकसान और चोट सिर्फ किसानों को पहुंची है और अब भी किसान सोमवार से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने 3 सांसदों की कमेटी बनाकर किसान संगठनों से बातचीत करने तो भेजा है, पर असल में ये बातचीत कितनी कारगर होती है ये तो सोमवार को पता ही चल जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।